अरे भैया उठो उठो, आज के दिन भी सोते ही रहोगे क्या? एक तो आप आते ही साल में एक बार हो। क्या है यार, सोने दो। और इस सुबह सुबह पूजा की थाली लेके कहाँ घूम रही हो? किसकी पूजा करती है? आज मुझे मेरे वीर जवान भैया की पूजा करनी है। आप भूल गए? आज रक्षाबंधन है ना। अरे मैं तो भूल ही गया था। अभी रेडी हो क्या है? हेलो मेरे प्यारे बहन, आ गया मैं। अरे जवान उठो, जवान उठो, जवान उठो। उठो उठो जनाब, उठो उठो जनाब। क्या हुआ शुभम? जनाब सीमा पे आतंकी और फिर बड़ा हमला कर दिया। देश को हमारी जरूरत आन पड़ी है, हमें चलना पड़ेगा। घबराओ मत शुभम, कसम है मुझे इस मिट्टी की। इस बार उनका पूरा हिसाब करके ही लौटेंगे। चलो। कौन शुभम? शुभम मुझे कवर करो, मैं आगे जा रहा हूँ। सर 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 इतनी जल्दी नहीं सर, अभी हम दोनों को साथ जीतना है सर। जगो सर, सोना नहीं, बस मेरे साथ रहो। नहीं शुभम, अब मेरा वक्त आ गया है। नहीं सर, ऐसे नहीं जाने दे सकता मैं आपको सर। नहीं शुभम, अब मेरा वक्त आ गया है। इन आंसू को बहाकर मेरे इस बलिदान को व्यर्थ बर्बाद मत करो। इस मिट्टी के लिए एक तो क्या 100 जन्म कुर्बान है। बस मेरा एक काम कर देना दोस्त। क्या काम करना है सर? आप बताओ सर, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मेरी प्यारी छोटी बहन है, उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसे ये चिट्ठी पहुंचा देना। ठीक है सर। जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों साथियों, हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। मेरी प्यारी बहन, अब जब तुम ये खत पढ़ रही हो तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी करते करते सरहद पर शहीद हो चुका हूँ। माफ़ करना छुटकी, लेकिन देश की सेवा करते करते मैं घर की सेवा ना कर पाया। आज अपना कर्तव्य पूरा करने का सौभाग्य मिला तो कदम पीछे नहीं हटे तेरे भाई के। लेकिन तेरी शादी किए बिना ही चला गया, इस बात का मलाल भी है। हाँ, मलाल तो है कि भारत माता के बेटे का फ़र्ज़ तो निभा दिया मैंने, लेकिन एक भाई का फ़र्ज़ ना निभा सका। हमारा भी मन करता था कि दिवाली, रक्षाबंधन, होली, दशहरा हम भी परिवार के साथ मनाएं, लेकिन क्या करें, हमने नौकरी नहीं ज्वाइन करी। हमने तो अपने आप को देश के नाम लिख दिया था जब वर्दी पहनी थी। इसलिए दुनियादारी से बड़ी बात सिर्फ देश की सेवा ही रही हमेशा, चाहे -50 डिग्री सेल्सियस हो या +50 डिग्री सेल्सियस। सियाचिन से लेकर जैसलमेर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कभी कोई वीर जवान देश के लिए अपनी सेवा से पीछे नहीं हटा। तो फिर देश के भीतर रहने वाले हमारे भाई बंधु क्यों अपना फ़र्ज़ नहीं निभाते?
क्यों सारी सुख सुविधाओं परिवार के साथ रहकर भी आप लोगों को हमेशा देश से शिकायत रहती है? अरे परेशानियां क्या होती हैं इसका तो शायद आपको तभी पता चले जब सीमा पर 2 दिन आप भी ड्यूटी करोगे। जब सीमा पार से आने वाली गाली कब गोली बन जाएगी ये डर आपके भी जहन में रहेगा। शायद तब तकलीफ का सही अनुमान होगा आपको। देश बाहर से उतना ही कमज़ोर होगा जितना वह अंदर से टूटा है। तो फिर कब समझोगे आप सब ये बात? आखिर कब तक ये छोटे छोटे देश भी सीमा पर हमें डराते रहेंगे और फौजियों की शहादत होती रहेगी? लेकिन ये सब रोका जा सकता है और ये सब आप रोक सकते हो। जी हाँ, आप देश के भीतर रहकर आप देश को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। अपने आपस के जाति, धर्म, भ्रष्टाचार, घूसखोरी जैसी कुरीतियों को रोककर हम देश को आर्थिक रूप से सफल बना सकते हैं। यकीन मानिए जितनी जल्दी से जल्दी हम ये विकासशील से विकसित का सफ़र तय कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमारी सीमाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। बात पते की है, समझ आ जाए तो ठीक, वरना हमने तो अपनी जान देश के नाम लिखी रखी है। जाते जाते एक बात और, अगर हो सके तो मेरी प्यारी छुटकी जैसी बहन, माताओं, शहीदों के परिवारजनों को जो भी आपसे संभव हो सके मदद जरूर करें। और जब भी कोई फौजी भाई सामने दिखे तो उन्हें सैल्यूट जरूर करें। देश के लिए अपना सब कुछ देने वालों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। जय हिंद।